को कल चिट्ठी लिख देंगे कि इस मामले को पुनः समीक्षा कर ले। यूपीएससी को छूट रहेगा निर्णय लेने के लिए, हम लोग की तरफ से कोई रोक नहीं है। कल चिट्ठी 5 बजे के पहले चिट्ठी कल चली जाएगी। हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए आरक्षण विस्तार किया गया, जाति गणना कराई गई। इस तमाम मामले को एनडीए के लोगों ने फंसा दिया न्यायालय में। अब सड़क पर आंदोलन होगा कि आरक्षण विस्तार लागू करो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। हम लोग भी 17 महीना रहे, कोई तो खदेड़ा नहीं। तो क्यों खदेड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पेपर लीक हो रहा है कि हमारे पद बिक रहे हैं लाखों लाख रुपया में, तो हमारा कैसा भविष्य होगा, इसलिए लोगों ने खदेड़ा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब जब जिक्र बिहार का आता है तब तब चर्चा होती है। बिहार के शिक्षा विभाग की भी आप जानते हैं कि बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है। और बीते दिन आपने देखा है कि बीते दिन क्या कुछ हुआ है। आपने देखा है कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का रास्ता ही रोक दिया था। आपने देखा है कि कल यानी कि बीते दिन जमकर हंगामा हुआ था, यानी कि अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा था। जिसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि आखिरकार शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था अभ्यर्थियों को। साफ साफ कहा था कि आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। साफ साफ कहा था, आज के बारे में कहा था कि आज शाम 5 बजे से पहले हम बीपीएससी को चिट्ठी लिख देंगे। देखिए, आप जानते हैं कि पूरा मसला है कि आप बखूबी जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी। और उसके बाद बीते दिन क्या कुछ हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया है। और आपको हम बता दें कि एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आप उस वायरल होते वीडियो को देखिए। मंत्री क्या दे रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए। अरे बात सुनो भाई, हम यूपीएससी को कल चिट्ठी लिख देंगे कि इस मामले को पुनः समीक्षा कर ले। हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, जो भी निर्णय बीपीएससी लेगा हम लोग को यूपीएससी को छूट रहेगा निर्णय लेने के लिए, हम लोग की तरफ से कोई रोक नहीं है। कल चिट्ठी 5 बजे के पहले चिट्ठी कल चली जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने बीते दिन शिक्षा मंत्री का रास्ता ही रोक दिया था। खूब गिड़गिड़ा रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि हुजूर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जिसके बाद हमने आपको ये भी बताया है कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया था। देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी अभी लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से। और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी। जी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि खूब हंगामा कर रहे हैं आप लोग, अब क्या हो गया है? हजारों साल से सताए गए दलित पिछड़े हैं। दलित पिछड़ों को संविधान सम्मत आरक्षण की बढ़ोतरी उनके हित में की गई 17 महीने के सरकार में। हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से और युवा आदर्श बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से उस सरकार में हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए आरक्षण विस्तार किया गया, जाति गणना कराई गई। इस तमाम मामले को एनडीए के लोगों ने फंसा दिया न्यायालय में और कमजोर पैरवी की गई। और अगर आपका नियत साफ होता, आप दलित पिछड़ों के साथ होते, क्योंकि आपको पता है जो कुर्सी पर बैठता है शक्ति उसी के पास होती है। जो कुर्सी पर बैठता है चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर एसपी तक और मास्टर से लेकर प्रोफेसर तक, शक्ति उसी के पास होती है। तो ये हमको शक्ति विहीन करना चाहते हैं, हमारे आरक्षण को छीनने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है विधानसभा के अंदर। अब सड़क पर आंदोलन होगा
कि सड़क पर आंदोलन। आरक्षण विस्तार लागू करो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। अच्छा, आप तो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आपने देखा होगा कि बीते दिन एक वीडियो वायरल होता है कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को खदेड़ दिया था। अब एक चीज बताइए, तो आप अभी देख रहे हैं जी। जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हम लोग भी 17 महीना रहे, कोई तो खदेड़ा नहीं। तो क्यों खदेड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। बीपीएससी का वही हाल। जी, जी। तो जो मान लीजिए कि अभी ताजा उदाहरण है, टीचर्स वाले जो हैं TR3 में पेपर लीक हुए। तो ये पेपर लीक के सरकार में युवाओं बेरोजगारों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है कि हमारे पद बिक रहे हैं लाखों लाख रुपया में, तो हमारा कैसा भविष्य होगा? इसलिए लोगों ने खदेड़ा है। इसीलिए खदेड़ा है। लेकिन आपको मालूम है ना, आपको तो तारीफ करना चाहिए कि लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। बीते दिन तो लिस्ट भी जारी हो गई। अरे भैया, 10,225 का एक साथ। मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि जब मान लीजिए हमारा नियत साफ होता, स्थानांतरण नीति क्रूर नीति है। क्या बात कर सरकार की पदस्थापन नीति या क्रूर नीति है। इसमें शिक्षकों, खास करके महिलाओं और विकलांगों को, दिव्यांगों को की अनदेखी की गई है। उसके लिए नौकरी करनी बहुत मुश्किल सा काम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो यह जायज है। तो सुना आपने कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, जमकर भड़ास निकाली है। साफ साफ कहा है कि आप इसको देख करके खुद समझ जाइए कि बिहार में शिक्षा का हाल क्या है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है। और आपने ये भी देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी क्या कुछ कह रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। हम बीपीएससी को कल चिट्ठी लिख देंगे, मामले को पुनः समीक्षा कर ले। बीपीएससी को छूट रहेगा निर्णय लेने के लिए, हम लोग की तरफ से कोई रोक नहीं है। कल चिट्ठी 5 बजे के पहले चिट्ठी कल चली जाएगी। हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए आरक्षण विस्तार किया गया, जाति गणना कराई गई। ये तमाम मामले को एनडीए के लोगों ने फंसा दिया न्यायालय में। अब सड़क पर आंदोलन होगा कि आरक्षण विस्तार लागू करो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। हम लोग भी 17 महीना रहे, कोई तो खदेड़ा नहीं। तो क्यों खदेड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पेपर लीक हो रहा है कि हमारे पद बिक रहे हैं लाखों लाख रुपया में, तो हमारा कैसा भविष्य होगा? इसलिए लोगों ने खदेड़ा।